टेंस पढ़ लेने से बाबू कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ टेंस भर से हम अपनी इंग्लिश को मजबूत नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी स्टोरी को ले लीजिए, आप किसी भी एसे को ले लीजिए, एप्लीकेशन ले लीजिए या बुक ले लीजिए, सिर्फ टेंसों के भरोसे ये चीज़ें नहीं चलती हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उसमें ध्यान देनी पड़ती है। जैसे यूजेज की आज मैं बात कर रहा हूँ। 99% लोग जो हैं वो यूजेज की बात नहीं करते, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बी का प्रयोग। शायद आप में से मैक्सिमम व्यक्ति न जानते होंगे बी का प्रयोग क्या है। बी पहले आप समझ लीजिए। बी का मतलब है जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, यदि कोई भी वाक्य टेंसों के अनुरूप नहीं दिया गया है तो उसे आप इसी फार्मूले से बनाएंगे। बी के अंतर्गत में आप इज का प्रयोग करते हैं, एम का करते हैं, आर का करते हैं। यदि पास्ट टेंस में वाक्य है तो वाज का करते हैं, वेयर का करते हैं। यदि फ्यूचर में है तो विल बी का करते हैं, शैल बी का करते हैं। ये प्रयोग करते हैं हम, लेकिन कहाँ कहाँ करते हैं उसको भी एक बार देख लीजिए। ध्यान दीजिएगा फिजिकल स्थिति में, फिजिकल, ठीक है। दूसरा है मेंटल, मेंटल स्थिति यदि होती है तो भी हमारा बी का प्रयोग होगा। नेचुरल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन, ठीक है। हिंदी बता दूं मैं आपको, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, प्राकृतिक जो दशाएं हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त विशेषताएं हैं और संबंध है। यदि आप इस तरह के वाक्यों को बनाना चाहते हैं तो आपको बी का प्रयोग करना ही होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, पहला वाक्य, यह एक वास्तुकार है, ठीक है। बड़ा छोटा सा वाक्य है ये, ठीक है। दूसरा वाक्य जैसे मैं बोलूँ आपको, हम प्रसन्न थे। तीसरा वाक्य है, सॉरी ये दूसरा है, ये आपका तीसरा नीचे, वह लंबा है। देखिए आप इन वाक्यों को किसी भी एंगल से आप नहीं बना सकते हैं टेंसों के द्वारा। इसके लिए आपको इज एम आर का प्रयोग करना ही होगा। तो हम इसका एक फार्मूला आपको लिख देते हैं, आप उसी फार्मूले के हिसाब से आप बनाएंगे। यदि प्रेजेंट का भाव समझ में आए, मतलब यदि वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, इस तरह के शब्द यदि आ जाएं कहीं पर, लेकिन वहाँ पर मुख्य क्रिया ना दी गई हो और जो घटनाएं मैंने आपको बताई थी, फिजिकल, मेंटल, नेचुरल, इसके अत्यंत विशेषताएं, संबंध, इस तरह की चीज़ें यदि आपको दिखाई दें तो आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। यदि आपको कहीं पास्ट दिखाई दे जाए, मैं टेंसों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पास्ट की बात कर रहा हूँ। टेंसों के भागों में मत जाइएगा कि इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है। ये मैं प्रयोगों की बात कर रहा हूँ। उन प्रयोगों में जहाँ पर फिजिकल, मेंटल, नेचुरल या फिर उसकी विशेषताओं का वर्णन हो, तो ऐसी जगह पे आप वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। यदि किसी वाक्य में फ्यूचर की बात हो तो वहाँ पर आप
शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इन चीज़ों का हम लोग यूज करेंगे। एक कंबाइंड सूत्र में लिखता हूँ आपको। सब्जेक्ट होगा सबसे पहले। सब्जेक्ट के बाद में आपको बी का प्रयोग रखना है। ये बी के अंतर्गत में मैंने आपको बता दिया है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी या विल बी। इतनी चीज़ें बी के अंतर्गत रहेंगी। यदि वाक्य नकारात्मक कंडीशन में तो आप नोट रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको रखना है कर्म। यदि कर्म नहीं दिया गया है तो सीधे आपको अन्य शब्दों को रख देना है। ये आपका एक बेसिक फार्मूला है जिससे आप सभी वाक्यों को बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ वाक्य आपको बनाकर दिखा रहा हूँ बहुत ही सरल ढंग से, और मुझे पता है कि मेरे से पहले आप भी इन वाक्यों को बना सकते हैं। आज पहला वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। पहला वाक्य जैसे मान के चलता हूँ, वह सुंदर नहीं थी। ये वाक्य ले लिया। देखिए भाव समझ गए होंगे आप कि यहाँ पर गर्ल्स की बात हो रही है या फिर फीमेल की, तो हमने लिख दिया सी। ये आपका कर्ता बन जाएगा। यदि आपको ये भी पता नहीं चलता कि कर्ता कैसे ढूंढते हैं, तो इनसे पूछिए कौन सुंदर नहीं थी, तो बात आई वह, तो वह की हमने लिख दी सी। अब एक वचन है तो हम लिखेंगे वाज। नॉट आ गया तो नॉट लगा दो। क्या है? सुंदर। सुंदर के लिए आप क्या लगाएंगे? फेयर। ब्यूटीफुल भी लगा सकते हैं। एक वाक्य हम और लेते हैं। हम प्रसन्न थे, तो यहाँ पर हो जाएगा वी। थे आ गया। देखिए ये है आपका बहुवचन, तो वेयर हैप्पी, ठीक है। इस तरह हम वाक्यों को बना सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं कुछ वाक्य आपको दे रहा हूँ जो आपको बनाने हैं। इन्हें आप बनाइएगा। बनाकर चीज़ों को आपको शेयर करना है। यदि आपसे चीज़ें नहीं बनती हैं तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं। ये बी का प्रयोग उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह सीख गए होंगे। एक प्रश्नवाचक वाक्य मैं आपको और बता देता हूँ। जितने भी वाक्य हम देंगे उम्मीद करते हैं वो सारे आपसे बन जाएंगे। एक लास्ट वाक्य मैं प्रश्नवाचक बता रहा हूँ। क्या तुम भूखे हो? यदि कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया हो और उसमें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम कभी भी नहीं लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी की जगह पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बी का प्रयोग। तो हम अब एक तो ये देखिए हो दिया गया है, तो यह आपका प्रेजेंट टेंस का है, और तुम दिया गया है तो बहुवचन हो गया। तो हम यहाँ पर लगा देंगे आर यू हंग्री? हंग्री माने होता है भूखा, तो हो गया आर यू हंग्री। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, कुछ वाक्य हम आपको दे रहे हैं जिन्हें आपको स्वयं बनाना है। चीज़ें अगर क्लियर ना हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।